लखीमपुर खीरी में आयुर्वेद बैंक का एक कर्ज न चुकाने पर एक किसान की 2 एकड़ जमीन कुर्क कर ली गई। आपको बता दें, बैरिया गांव निवासी किसान परिक्रमाधीन पर 7,16,904 मूलधन और ब्याज का बकाया था। कई नोटिस और आरसी जारी करने के बावजूद भी किसान द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बैंक और राजस्व विभाग के अधिकारी उन्हें जमीन पर लाल झंडी और बैनर लगाकर कुर्की की कार्रवाई की। केले की फसल लगी हुई इस जमीन की कुर्की से किसान परिवार में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ जुट गई। कर्ज न चुकाने पर किसान की जमीन कुर्क कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि किसान ने कर्ज नहीं चुका पाया था, जिसकी वजह से बैंक के अधिकारी पहुंचते हैं। बैंक और राजस्व के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और कार्रवाई की है और जमीन को कुर्क कर दिया। जाकर जमीन पर वहां पर लाल झंडे लगा दिए। अधिकारियों के बीच कई नोकझोंक भी हुई है। तो देखा जा रहा है कि अधिकारियों ने कार्रवाई की, परिवार और अधिकारियों के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली है। तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में रिस्क केस की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई रिस्क केस में। वही खनन पट्टों में हुआ है।